एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BF UHS स्टाफ नर्स की तैयारी, जो कि 250 पोस्टों की तैयारी चल रही है। सो आपने जैसे आज देख ही लिया है कि ANM की जो वैकेंसीज़ हैं वो आउट हो चुकी हैं, जो कि 806 वैकेंसीज़ ANM वाले बच्चों के लिए जो है आउट हो चुकी है। अब ऐसे ही आपको PGI, GMCH एंड BF UHS की और ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है देखने को मिलेंगी। सो अपनी प्रेपरेशन को फुल ऑन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी अपनी कंप्लीट कीजिए। मैं ऑलवेज़ यही थ्योरी के ऊपर जोर देती हूँ, बिकॉज वो ही एक चाबी है, वो ही एक की है पेपर को पूरे अच्छी तरह से करने की। एंड अपनी जो तैयारी है उसको फुल ऑन कर दीजिए। अब वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी रेगुलर जितनी भी होंगी। सो ANM वाले बच्चे भी प्रिपेयर कर लीजिए, BF UHS GMCH का पेपर जिनको देना है, एंड साथ ही में PGI के लिए जो कर रहे हैं तैयारी। सो अगर किसी बच्चे को मेरे थ्रू प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है तो पूरा थ्योरी बैच है जो वो स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से जो है स्टार्ट हो रहा है आपका पूरा थ्योरी बैच, जिसमें आपको MCQ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, गोल्डन की पॉइंटर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स सब मैं सिखाऊंगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैच है, एक टाइम की इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम की इंजॉयमेंट। ठीक है, एक टाइम आप इन्वेस्ट करके आप जो है अपना पेपर क्लियर करके लाइफ टाइम इस चीज़ को याद रखोगे कि हमने मैम से कोचिंग ली थी, हमने मैम से तैयारी की थी। ठीक है, सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा जो चल रहे हैं बैच वो है MCQ एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, और जो मेरा 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है वो है पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड बैच। ठीक है, एक टाइम की इन्वेस्टमेंट से अगर आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल रही है सो गो फॉर इट। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, थ्योरी का एंड बेसिक क्लियर करिए। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 214th क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 615th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्डर क्लाइंट हु हैज बीन प्लेस्ड इन अ बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन आफ्टर अ hip fracture. During the assessment of a client, the nurse notes that the client is disorientated, which is a most appropriate nursing intervention for this client. So देखो, एक नर्स है, केयर कर रही है ओल्डर क्लाइंट की। यहाँ पे एज बता रखी है आपको, ओल्ड है। ठीक है, बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन उसे लगा पड़ा है क्योंकि उसके हिप फ्रैक्चर था। बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। सो जब आप क्लाइंट के असेसमेंट कर रहे हो तो डिसऑरिएंटेशन देखते हो आप क्लाइंट में कि वो कंफ्यूज्ड है, वो ओरिएंटेड नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? अप्लाई रिस्ट्रेन टू the client, ask the family to stay with the client, ask the laboratory to perform electrolyte studies, reorient the client to time, place, person and frequently. सो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्लाइंट कंफ्यूज दिखता है, सबसे पहले उसे रीओरिएंट कराना पड़ता है टाइम, प्लेस एंड पर्सन से फ्रीक्वेंटली, ताकि जो पेशेंट है वो ओरिएंटेड रहे, उसको पता हो वो कहाँ है, टाइम एंड पर्सन के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इस क्लाइंट के लिए यही रहेगी। नेक्स्ट है, क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम अ डायग्नोज्ड हेड इंजरी बिकम एजिटेटेड एट टाइम, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन अटेम्प्टिंग टू काम दिस क्लाइंट। सो सबसे पहले तो एक और चीज़, जो BF UHS है, GMCH है, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, बिकॉज सारे के सारे ये NCLEX बेस्ड क्वेश्चंस डालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको जब तक समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करते हैं। आप कोचिंग तो ले लेते हो, आपको लगता है आपका सब क्लियर है, बट पेपर में जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपको टिप और ट्रिक ही नहीं पता MCQ कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन है, क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम डायग्नोज्ड हेड इंजरी। ठीक है, एजिटेटेड हो जाता है कुछ टाइम पे, तो कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि क्लाइंट को काम करने के लिए, एजिटेटेड मतलब वो इरिटेट है, काम करने में अप्रोप्रिएट रहेगा, काम मतलब शांत। असाइन द क्लाइंट अ न्यू टास्क टू मास्टर, turn on the television to a musical program, make the client aware that the behavior is undesirable, talk about the client's picture on display in the client's room. So सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टॉक करनी है फैमिली पिक्चर के बारे में जो कि डिस्प्ले की हुई है क्लाइंट्स रूम में। क्योंकि जब भी देखा है आपने, किसी भी पेशेंट के लव्ड वन पे बात आती है या फिर उसकी फैमिली पे बात आती है, सो जो पेशेंट है वो थोड़ा सिंसियर हो जाता है, थोड़ा टेंशन से रिलैक्स हो जाता है, उसे जो है शांति मिलती है इन सब चीज़ों से देखने को। सो हम ये बात करेंगे तो वो जो है थोड़ा शांत हो जाएगा, एजिटेटेड, इरिटेटेड कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर अ क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंस एंग्जाइटी आफ्टर अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, विच प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर। सो एक नर्स है,
ठीक है, वो पेशेंट की केयर कर रही है, पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, उसको एंग्जाइटी हो रही है, सो ऐसा कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा जो कि प्लान ऑफ केयर में वो इंक्लूड करेगी। आंसर क्वेश्चन विद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर, encourage family involvement during the acute phase, administer an anti-anxiety medication to promote the relaxation। so आपको उसकी एंग्जाइटी को रिलीव करना है तो फैक्चुअल क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन दो उसे, जो भी डिटेल है डिसीज़ कंडीशन की, ठीक है, जो भी डिटेल है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मतलब जो डिटेल होती है डायग्नोसिस की प्रॉपर दो, ताकि उसकी एंग्जाइटी रिलीव हो जाए, और उसके क्वेश्चंस को आंसर करो विद द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट हु केम टू द क्लिनिक हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, शी रिपीटेडली कंसर्न रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द फीटस, व्हाट शुड द नर्स एड्रेस फर्स्ट। तो एक प्राइमरी ग्रेविड आती है क्लिनिक में, उसको यूटीआई इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ है और वो अपनी एक बच्चे की सेफ्टी के लिए कंसर्न है। सो नर्स उसको क्या एड्रेस करेगी फर्स्ट, मैटरनल एंड इन्फेंट सेफ्टी, ऑब्टेनिंग अ सेडेटिव prescription, instruction regarding improved hygiene, instruction regarding medication compliances। so obviously हम सबसे पहले which should the nurse address the first, maternal and infant की सेफ्टी को ही हमें सबसे पहले एड्रेस करना है मदर को, बिकॉज अभी हमें दोनों का इम्पॉर्टेंट है ना, हमें सिडेशन प्रिस्क्रिप्शन, अभी जो मदर है वो कंसर्न्ड है तो टेंशन से बेबी को दिक्कत भी हो सकती है। सो सबसे पहले एड्रेस करना है हमें मैटरनल एंड फीटस की जो सेफ्टी है। The nurse is called to the client's room to assist the client who has a chest tube. The client states that he felt like the tubes pulled out. The nurse assesses the client and finds that the tube had dislodged, is lying on the floor. What action should the nurse take? So एक nurse है, client के room में आती है और देखती है कि जो client की chest tube है वो गिर चुकी है, बाहर आ चुकी है। client बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी chest tube है जो pulled out हो चुकी है। तो nurse जो assess करती है और देखती है कि वो dislodged होके मतलब disconnect होके floor पे पड़ी है। तो नर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ऑब्टेन अ पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स या फिर कंटेन द चार्ज नर्स फॉर हेल्प, कवर द इंसर्शन साइट विद द स्टेराइल ड्रेसिंग, सबमर्ज द डिसलॉक ट्यूब इनटू स्टेराइल वाटर। सो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले कवर द इंसर्शन साइट विद द स्टेराइल ड्रेसिंग, क्योंकि इन्फेक्शन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। चेस्ट ट्यूब है आफ्टर ऑल, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन गया तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आप इंसर्शन साइट जो होगी जहाँ से आपने चेस्ट ट्यूब डाल रखी है उसको स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ आप कवर करोगे और इन्फेक्शन से बचाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इन अ पास्टमार्टम यूनिट चेक द टेम्परेचर ऑफ अ क्लाइंट डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी 4 hours. Their mother's temperature is 100°5 and the nurse provide oral hydration to the mother and encourage the fluid intake 4 hours later. The nurse recheck the temperature and notes that it is still 100.8°F. Which appropriate action should the nurse take at this time? तो नर्स है पोस्टमार्टम यूनिट में चेक करने आई है मदर का टेम्परेचर, उसने 4 घंटे पहले ही न्यूबॉर्न को जन्म दिया है। सो मदर का टेम्परेचर 108°F आता है, तब उसको वो सारी मेडिकेशंस देखती है, ओरल हाइड्रेशन करती है और दोबारा से चेक करती है 4 घंटे बाद, तो फिर से सेम टेम्परेचर आ रहा है। तो अब अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट द टेम्परेचर, इंक्रीज द IV फ्लूइड, नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर कंटिन्यू हाइड्रेशन एंड रीचेक द टेम्परेचर इन 4 hours। सो इट्स टाइम, 2 बार चेक कर लिया हमने कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इस इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि ये अब PPH की तरफ और सेप्सिस की तरफ इशारा कर रहा है। सो इस टाइम सेप्सिस ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, सो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इस चीज़ के बारे में बताएंगे। अ क्लाइंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग मैनिफेस्टेशन इंडिकेटिव ऑफ सीवियर स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन एट दिस टाइम। तो एक क्लाइंट आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है मैनिफेस्टेशन, सीवियर स्टेट ऑफ एंग्जाइटी है उसे, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इस टाइम पे क्या रहेगी। Remaining with the client, placing the client in a quiet room, teaching the client deep breathing exercise, encouraging the expression of a feeling and concern. So obviously हमें उस टाइम क्लाइंट के साथ ही रहना है, बिकॉज एंग्जाइटी में है क्लाइंट तो कुछ भी कर सकता है। दैट्स वाई रिमेनिंग विद द क्लाइंट इज द बेस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। और अगर किसी को भी तैयारी करनी है, बिकॉज अब पोस्टें आपको एक से बाद एक मिलने वाली हैं, अपनी जो
डट जाओ, हार्ड वर्क करो जितना हो सकता है, अच्छे से थ्योरी कर लो। और अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो MCQ बैच मेरा चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच चल रहा है। अगर आप वर्किंग हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, रेगुलर टेस्ट सीरीज एंड विद डाउट क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को बहुत ही कम अमाउंट में। अमाउंट से तब होना चाहिए अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, पर एक टाइम की इन्वेस्टमेंट अगर आपको इतना सब दिखा रही है, इतना सब समझा रही है, सो इट्स वर्थ इट। सो अगर आपको ज्वाइन करना है सो ये नंबर है 7973244089 पे कॉल करके मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो जल्दी से जल्दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।